बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान। हमारे प्रांतीय प्रभारी बिहार शासन में मंत्री नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ प्रवास है। 2 दिनों में विभिन्न बैठकें होंगी। योजनाओं के क्रियान्वयन, सदस्यता की स्थिति पर समीक्षा की दृष्टि से बैठक है। सामान्य प्रक्रिया है, किस तरीके से कार्य करना है, इसकी पूरी योजना बनेगी। कांग्रेस निकालेगी 125 किलोमीटर की पदयात्रा। मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान। वो कितनी यात्रा निकाल रहे हैं? पहले न्याय यात्रा निकाला था। ये संविधान की किताब जरूर लहराते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते। जहां जीत जाते हैं ईवीएम ठीक हो जाता है, जहां हारते हैं वहां दोषी। इनके जो शीर्ष नेता हैं वो विदेश में जाकर देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, ये केवल यात्रा निकालते हैं। बलौदाबाजार मामले को लेकर के पद यात्रा करने की तैयारी, अलग अलग जगहों से ये पद यात्रा निकालेंगे कह रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इनके? नहीं, कितनी यात्राएं निकाल रहे हैं ये। पहले तो बहुत न्याय यात्रा भी निकली इनकी। पहले सब कुछ यात्राओं में ही है ये। और जो कानून के लिए और तो किस कानून पर विश्वास रखते हैं, कितना संविधान पर विश्वास रखते हैं। संविधान की किताब जरूर लहराते हैं, लेकिन किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास करते हैं ये। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं, जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक रहता है, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम दोषी हो जाता है, चुनाव आयोग दोषी हो जाता है। ऐसी न्यायालयों के, माननीय न्यायालयों का जहां निर्णय इनके पक्ष में आता है वहां न्यायालय अच्छा हो जाता है, जहां इनका विरोध में आता है वहां किस पर टिप्पणी नहीं किया इन्होंने। और एक तो सबसे जो बड़े नेता हैं इनके, वो तो अभी विदेश में जाके अपने देश का बहुत गुणगान कर रहे हैं, बहुत नाम बढ़ा रहे हैं। वो किस तरीके से देश के देशवासियों के मान और स्वाभिमान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और वो भी झूठ बोलकर। तो ये सारा कुछ सब जान रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो स्वाभाविक रूप से, और यात्राओं का तो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा कि यात्रा ही निकालते हैं, और इसके अलावा कुछ काम तो इन्होंने किया नहीं, न देश में करते हैं न छत्तीसगढ़ में। ये प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ आने वाले 2 दिवसीय दौरे पे, कल लगातार इनकी बैठकें रहेंगी, कैसे? नहीं, उस पर मेरे को टिप्पणी नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि उनके संगठन के प्रभारी हैं, वो अब प्रवास में आ रहे होंगे, तो उस पर मैं क्या बोलूंगा। उस पर पड़ेगा उसके प्रवास से। अब क्या प्रभाव पड़ने का है? तैयारी कर रहे हैं ये। अभी क्या प्रभाव पड़ने का है? ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, कुर्मी समाज का कार्यक्रम था, उन्होंने समाज के लोगों को खूब कोसा कि मैंने महासमुंद में टिकट दिया था, दुर्ग में टिकट दिया था, आप लोगों ने जिताया नहीं। देखिए, ये उन्होंने कहा होगा वहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग हो, वो छत्तीसगढ़ की खुशहाली चाहता है। असल में छत्तीसगढ़ के विकास को चाहता है। जैसे कि 15 साल के पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो विकास हुआ, अब रायपुर को देख लीजिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं की बात कर रहा हूँ, रायपुर को देख लीजिए, उन 15 वर्षों में किस तरीके से रायपुर, नया रायपुर और अन्य सारे काम यहाँ पे हुए। उसके बाद एक भी काम हुआ तो बता दीजिए। यही हाल छत्तीसगढ़ का था। इसलिए किसी समाज के ऊपर कोई वो मामला नहीं है। जनता जो है वो विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ वासियों का विकास, खुशहाली, और इस पर किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता टिप्पणी करने का, किसी समाज को दोष देने की आवश्यकता है या कुछ करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में नेता भी है, नियति भी है, कार्यक्रम भी है, योजनाएं भी है, उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी धरातल पे। इसीलिए, और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उसके आधार पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सर, क्या लगता है अपनी हार का ठिकरा ये अब समाज पे फोड़ रहे हैं अपनी? नहीं, ये तो उनका विषय है, उनको आप इस पर और बोलने दीजिए क्या है।